प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। एक और चिरियन अकेडमी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो था व्यवसाय के विभिन्न स्वरूप। इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। व्यवसाय के जो स्वरूप है इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसमें एकल स्वामित्व व्यवसाय और हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब जो अपना चल रहा है वो है साझेदारी व्यवसाय चल रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, साझेदारी व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी व्यवसाय के गुण या दोष, या यूं कहें कि साझेदारी व्यवसाय के जो लाभ हैं, साझेदारी की जो सीमाएं हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। साझेदारी के लाभों को देखने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूं कि साझेदारी व्यवसाय क्या होता है। साझेदारी व्यवसाय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध होता है। यानी साझेदारी में कम से कम सदस्य 2 होते हैं, अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं। उसके बाद में साझेदारी का जो जन्म होता है सभी साझेदारों के मध्य पारस्परिक समझौते के द्वारा होता है। इसका जन्म किसी कानून के द्वारा नहीं होता। उसके बाद में ये किसी वैध व्यवसाय का संचालन करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना और उसको आपस में बांटना होता है, जिसका संचालन उन सभी के द्वारा किया जाता है या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से साझेदारी क्या होती है, इसमें कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं। व्यवसाय का संचालन जो होता है वो सबके द्वारा, उनमें से किसी एक के द्वारा होता है। वैध कारोबार होता है, जन्म पारस्परिक समझौते के द्वारा होता है, उद्देश्य लाभ कमाना होता है और आपस में बांटना होता है। ये साझेदारी व्यवसाय होता है। साझेदारी में सभी व्यक्ति आपस में मिलकर जो कार्य करते हैं वो साझेदारी है। इंडिविजुअल या व्यक्तिगत रूप से कार्य करेंगे तो उन्हें हम साझेदार कहेंगे, तथा जिस नाम से अपना कारोबार चलाते हैं वो साझेदारी फर्म कहलाती है। तो ये साझेदारी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो आता है वो है साझेदारी के गुण या दोष। पहले जो आते हैं साझेदारी के गुण या जो लाभ होते हैं। साझेदारी के गुण या लाभ, एडवांटेज या मेरिट्स, क्वालिटी जो बोलते हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस। साझेदारी व्यवसाय जो होता है उसके कौन कौन से लाभ होते हैं, इसे निम्नलिखित बिंदु के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले है सरल स्थापना एवं समापन। साझेदारी व्यवसाय की जो स्थापना होती है वो भी सरल होती है और इसका जो समापन करना होता है वो भी सरल होता है, क्योंकि साझेदारी का जो जन्म होता है वो सभी साझेदारों के मध्य समझौते से होता है। इसकी स्थापना करने के लिए कोई वैधानिक कार्रवाई वगैरह नहीं लागू करनी पड़ती, न कोई इसके विधान वगैरह उसके द्वारा कानून वगैरह अस्तित्व में आती। इसका जो जन्म होता है वो है सभी साझेदारों की आपसी सहमति से होता है, समझौते से होता है। उसी प्रकार से इसका समापन भी होता है। समापन के लिए भी इसकी कोई विधि वगैरह नहीं अपनानी पड़ती। तो इस प्रकार से साझेदारी की स्थापना भी सरल होती है और इसका समापन करना भी सरल होता है। एक आता शीघ्र निर्णय। शीघ्र निर्णय कर सकते हैं या संतुलित निर्णय भी हम लोग कर सकते हैं। संतुलित निर्णय
निर्णय। साझेदारी जो व्यवसाय होता है एकल स्वामित्व व्यवसाय तथा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की तुलना में इसमें लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं वो ठोस होते हैं, वो संतुलित होते हैं। उन दोनों व्यवसायों की तुलना में इसके अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो संतुलित निर्णय होते हैं, अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्योंकि एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो एक ही व्यक्ति जो होता है वो निर्णय लेने वाला होता है। कभी कभी जल्दबाजी में लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं वो सही नहीं होते। इसी प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसका संचालन जो होता है वो भी कर्ता के द्वारा होता है और सभी जो निर्णय लिए जाते हैं वो कर्ता के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से साझेदारी में लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं वो सभी साझेदारों के विचार विमर्श से लिए जाते हैं। सभी साझेदार जो होते हैं आपसी विचार विमर्श के सभी प्रकार के निर्णय लेते हैं। तो इन एक व्यक्ति की तुलना में अनेक व्यक्तियों के द्वारा लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं वो उनकी बजाय अधिक ठोस होते हैं, अधिक संतुलित होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। तीसरा जो आता है वो है अधिक कोश। अधिक कोश तीसरा जो है अधिक कोश भी कर सकते हैं हम लोग, अधिक पूंजी भी कर सकते हैं। साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत जो सभी साझेदार जो होते हैं उन सभी के द्वारा पूंजी लगाई जाती है। जैसे साझेदारी व्यवसाय के अंदर 5 साझेदार जो होते हैं तो उन सभी साझेदारों के द्वारा पूंजी लगाई जाएगी। तो इस प्रकार से साझेदारी व्यवसाय में एकल स्वामित्व व्यवसाय तथा हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसकी तुलना में इसके अंदर जो पूंजी होती है वो अधिक होती है, क्योंकि सभी साझेदार जो होते हैं उनका अपना अपना इसमें इच्छा होता है। एक आता है जोखिम का बंटवारा। जोखिम का बंटवारा। जोखिम का बंटवारा। जोखिम का बंटवारा साझेदारी व्यवसाय के अंदर एक और जो महत्वपूर्ण जो फायदा होता है वो जोखिम का बंटवारा होता है। जिस प्रकार से साझेदारी व्यवसाय जो होता है इसके अंदर लाभ का बंटवारा होता है, लाभ को सभी साझेदार आपस में बांटते हैं। तो व्यवसाय के अंदर होने वाला जो नुकसान होता है, होने वाली जो हानि होती है उसका भी बंटवारा होता है। सभी साझेदार जो होते हैं या तो पूंजी के अनुपात में हानि का विभाजन कर लेते हैं या उनके अंदर जो समझौता होता है, जिस प्रकार का समझौता होता है उसके अनुसार बंटवारा कर लेते हैं। एकल स्वामित्व व्यवसाय की तरह नहीं है, ये लाभ भी एक ही व्यक्ति का होता है और हानि भी एक ही व्यक्ति की होती है। ऐसा इसमें नहीं होता, क्योंकि साझेदारी व्यवसाय जो होता है यह जोखिम की दृष्टि से भी लाभदायक होता, महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि व्यवसाय में होने वाली सभी प्रकार की जो हानियां होती हैं उन सभी का जो बंटवारा होता है वो साझेदारों द्वारा आपस में कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जोखिम के बंटवारे के हिसाब से भी साझेदारी उपयुक्त होती है। उसके बाद में एक गोपनीयता। गोपनीयता भी होती है। साझेदारी जो व्यवसाय होता है उसके अंतर्गत गोपनीयता देखने को मिलती है। साझेदारी व्यवसाय के अंदर सभी साझेदारों तक ही गोपनीयता रहती है, क्योंकि साझेदार चलाने वाले 4 या 5 व्यक्ति होते हैं, उनके ही व्यवसाय की जानकारी होती है। अन्य कोई बाहर का जो व्यक्ति होता है उनको जानकारी नहीं होती, क्योंकि साझेदारी के अंदर जो भी लाभ होता है, व्यापार की स्थिति होती है, उसके तथ्य आंकड़े जो होते हैं उनका प्रकाशन नहीं करना पड़ता, उनका राजकीय प्रकाशन वगैरह नहीं होता, इसलिए साझेदारी व्यवसाय के अंदर गोपनीयता रहती है। छठा जो आता है ऋण प्राप्ति में सुविधा। ऋण प्राप्ति में सुविधा साझेदारी व्यवसाय का एक और जो लाभ होता है कि इसके अंदर ऋण प्राप्ति में सुविधा होती है, क्योंकि सभी साझेदारों का दायित्व इसमें असीमित होता है। सभी साझेदारों की जो जिम्मेदारी होती है वो सभी की एक समान होती है, क्योंकि सभी साझेदारों का इसमें दायित्व होता है, वो संयुक्त होता है।
पृथक पृथक भी होता है। इसलिए बाहरी जो पक्ष होते हैं वो सोचते हैं कि सभी साझेदारों की जिम्मेदारी है, इसमें सभी का असीमित दायित्व, सभी अपनी अपनी बराबर भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से ऋण मिलने में उसको सुविधा होती है। उसके बाद में आता है आगप्य मत को पूर्ण संरक्षण। आगप्य मत को पूर्ण संरक्षण, साझेदारी के अंदर एक और जो महत्वपूर्ण जो बात देखने को मिलती है वो कि आगप्य मत को पूर्ण संरक्षण। जैसे मान लीजिए कि 5 साझेदार हैं, इनमें 4 एक तरफ हो जाते हैं और एक साझेदार एक तरफ हो जाता है, तो इस प्रकार से 4 व्यक्तियों ने मिलकर के गुट बना लिया, तो ऐसा नहीं है कि साहब इसके साथ सही उचित न्याय नहीं होगा। सभी जो व्यक्ति होते हैं, सभी लाभ या संपत्ति होते हैं, उनके ऊपर अपना अधिकार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। भारतीय साझेदारी अधिनियम में लिखा गया है कि साझेदारी में अलग मत वाले को भी पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता है, किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होती, नियम कानून वगैरह जो होते हैं उसी के आधार पर इसमें ये प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थे साझेदारी के गुण या लाभ। अब हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी की सीमाएं। साझेदारी व्यवसाय की सीमाएं। साझेदारी व्यवसाय की सीमाएं। साझेदारों के लाभ को पढ़ने के बाद में हम लोग साझेदारी व्यवसाय की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है साझेदारों का असीमित दायित्व है। असीमित दायित्व है, असीमित दायित्व है। साझेदारी व्यवसाय जो होता है इसके अंदर सभी साझेदार जो होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व का साधारण शब्द होता है संपूर्ण जिम्मेदारी। दायित्व 2 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, एक सीमित दायित्व है, एक असीमित दायित्व है। सीमित दायित्व होता है व्यवसायिक दायित्व को चुकाने के लिए व्यवसायिक परिसंपत्तियों का ही प्रयोग किया जा सकता है। अगर व्यवसाय में कभी आपातकाल की स्थिति लागू होती है, हानियां वगैरह हो जाती हैं, व्यवसायिक दायित्व को चुकाने के लिए व्यवसाय की जो परिसंपत्तियां होती हैं उनको बेच करके उनके दायित्व चुकाए जा सकते हैं, रुपए मांगने वाले लोगों को दिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें निजी संपत्ति बिल्कुल सेफ होती है, उसका प्रयोग नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से असीमित दायित्व जो होता है व्यवसायिक दायित्व को चुकाने के लिए व्यापारिक परिसंपत्तियां जो होती हैं, व्यवसाय की जो संपत्तियां होती हैं उनके साथ साथ व्यवसाय की जो निजी संपत्तियां होती हैं उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे गाड़ी है, भूमि है, या कोई प्लॉट वगैरह, खेत वगैरह, मकान वगैरह जो होते हैं, फर्नीचर वगैरह है, इनका उपयोग भी किया जा सकता है, इनको भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए असीमित दायित्व जो होता है उसको हानि मानते हैं, उसको सीमाएं मानते हैं, और सीमित दायित्व जो होता है उसको लाभ मानते हैं। तो इस प्रकार से सभी साझेदार जो होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है, तो उसकी निजी प्रॉपर्टी जो होती है, निजी संपत्तियां वगैरह जो होती हैं वो भी सही प्रकार से इसमें सेफ नहीं रहती हैं। उसके बाद में दूसरा जाता है सीमित संसाधन। सीमित संसाधन, सीमित संसाधन, ठीक है। अभी इसके जो हम लोगों ने बेनिफिट पढ़े थे, इसके जो एडवांटेज पढ़े थे, उसमें मैंने आपको ये बताया था, लाभ के अंदर जो इसको इंपोर्टेंस पढ़े थे उसमें पढ़ा था अधिक कोष, और यहाँ उसी का विपरीत है सीमित संसाधन। एकल स्वामित्व व्यवसाय और हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय, इनसे अगर तुलना करते हैं तो साझेदारी व्यवसाय के साधन होते हैं वो अधिक होते हैं, अधिक कोष होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही व्यक्ति के द्वारा पूंजी लगाई जाती है। हिंदू अविभाजित परिवार के अंदर पैतृक संपत्ति मिलती है, साझेदारी के अंदर सभी व्यक्ति पूंजी लगाते हैं, इसलिए उसके कोष ज्यादा हो जाते हैं, साधन ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सीमित संसाधन का अर्थ होता है एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है, बड़े आकार प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं, बड़े प्रकृति के जो व्यवसाय होते हैं, बड़े पैमाने के जो व्यवसाय होते हैं,
उन व्यवसायों के अंतर्गत साझेदारी भी अनुपयुक्त हो जाती है, क्योंकि सभी साझेदारी के द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी इतनी अधिक नहीं होती, इतनी ज्यादा नहीं होती कि बड़े पैमाने के उद्योग स्थापना की जा सकते, देश के अधिकांश लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, बड़े पैमाने के उत्पादन की वस्तुओं का लाभ उठाया जा सके। उस तुलना के हिसाब से अगर देखते हैं तो साझेदारी व्यवसाय जो होता है उसमें जो साधन होते हैं वो भी सीमित होते हैं, कम पड़ जाते हैं। इसलिए साझेदारी जो होता है उसमें सीमित साधन होते हैं। और है परस्पर विरोधी संभावनाएं, परस्पर विरोधी संभावनाएं भी इसके अंदर देखने को मिलती हैं। कई बार देखने को मिलता है जब व्यवसाय को चालू करते हैं, सभी साझेदारों के मध्य आपस में समझौता होता है, तो उनकी कल्पनाएं बहुत ऊंची होती हैं, उनकी सोच बहुत ऊंची होती है, मीठी मीठी कल्पनाएं करते हैं, व्यवसाय को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाने की कल्पनाएं करते हैं। लेकिन व्यवसाय जब चलता है तो सब उसकी वास्तविकताएं जो होती हैं वो कुछ अलग होती हैं। व्यवसाय जब चलता है, व्यवसाय के अंदर सभी साझेदार जो अपना कारोबार चलाते हैं, उस समय कई बार देखने को मिलता है कि सभी साझेदार जो होते हैं उसके मध्य विरोध जो होता है, आपसी मनमुटाव इनके अंदर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय जो होता है वो सही प्रकार से नहीं चल पाता, उनके मध्य मतभेद हो जाता है और साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से सभी साझेदारों के मध्य आपसी परस्पर विरोध भी कई बार देखने को मिलता है इनमें। के बाद में चौथे नंबर पे आता है निरंतरता की कमी, या हम लोग स्थायित्व की कमी बोल सकते हैं, अनिश्चितता भी इसको बोल सकते हैं। साझेदारी व्यवसाय जो होता है इसमें निरंतरता की कमी पाई जाती है, इसमें स्थायित्व नहीं पाया जाता। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत किसी भी साझेदार का दिवालिया, मृत्यु या पागल हो जाने पे साझेदारी समाप्त हो जाती है, साझेदारी का विघटन हो जाता है। हाँ, ये अवश्य है, अगर शेष बचे जो साझेदार जो होते हैं वो एक नए समझौते के अनुसार अगर व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी साझेदार के दिवालिया, मृत्यु या पागल होने पे साझेदारी का विघटन हो जाता है, साझेदारी समाप्त हो जाती है, इसमें निरंतरता नहीं पाई जाती, क्योंकि किसी भी साझेदार के दिवालिया, पागल होने पे साझेदारी समाप्त हो जाती है। कहता है जन साधारण ये विश्वास में कमी, जनसाधारण के विश्वास में कमी। साझेदारी जो व्यवसाय है इसका एक और जो सीमाएं जो हानि होती है वो है कि जनसाधारण यानी जनता के विश्वास में कमी आती है, क्योंकि साझेदारी जो व्यवसाय है सभी साझेदारों के अंदर ही तक ही गोपनीयता पाई जाती है, कितने पार्टनर्स होते हैं वहां तक ही गोपनीयता पाई जाती है। इस प्रकार से लोगों को इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि साझेदारी की जो स्थिति है, समझ है, आंकड़े हैं, लाभ है, हानि है, इनका जो प्रकाशन होता है, इसकी जो वास्तविक स्थिति होती है इसका प्रकाशन नहीं किया जाता। अखबार, समाचार पत्र वगैरह जो होते हैं उसमें नहीं किया जाता। इसलिए लोग जो होते हैं इसकी वास्तविक जो सच्चाई होती है उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। इस प्रकार से लोग जो है इस प्रकार के व्यवसाय के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इस कारण से साझेदारी व्यवसाय जो है इसके अंतर्गत लोगों के विश्वास में कमी देखने को मिलती है। और इसमें एक और जो आता है वो है हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध। साझेदारी व्यवसाय जो होता है इसमें
हित हस्तांतरण पर सब प्रतिबंध होता है। यानी एक साझेदार जो होता है वो अपना हिस्सा किसी दूसरे साझेदार को नहीं दे सकता। एक साझेदार जो है, जैसे किसी व्यवसाय के अंदर ए, बी, सी और डी, ये 4 साझेदार हैं। इसमें से डी कहता है कि मेरा जो हिस्सा है वो मैं ए को ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं हटना चाहता हूं, मेरी जगह डी जो है वो व्यवसाय के अंदर शामिल होना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी स्वेच्छा से डी जो है अपना हिस्सा जो है वो अन्य साझेदार को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसा वह सभी साझेदारों की सहमति से ही वह ऐसा कर सकता है, अन्यथा वह ऐसा नहीं कर सकता। इस प्रकार से इसमें हित हस्तांतरण पे भी प्रतिबंध देखने को मिलता है। उसके बाद में ये जो था ये साझेदारी व्यवसाय और इसके लाभ और सीमाएं। साझेदारी जो व्यवसाय है इसकी लाभ और सीमाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, कि साझेदारी जो व्यवसाय है इसमें कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन सी हानियां हैं, ये पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद में साझेदारी और इसके जो आगे आने वाले जो भी बिंदु है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब तक मैंने आपको एकल स्वामित्व व्यवसाय, एक ऐसा व्यवसाय जिसका प्रबंध संचालन नियंत्रण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता हो। एकल स्वामित्व व्यवसाय जिसका प्रबंध संचालन नियंत्रण जो होता है एक हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा किया जाता है, वो हिंदू अविभाजित परिवार। उसके बाद में साझेदारी व्यवसाय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। साझेदारी व्यवसाय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध होता है। वैध व्यवसाय का संचालन करते हैं, इसके लाभों को आपस में बांटते हैं। ऐसे व्यवसाय को सबके द्वारा, एक के द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद में आगे हम जो लोग पढ़ेंगे वो साझेदारी व्यवसाय और हिंदू परिवार व्यवसाय है, इनके बारे में अंतर भी बताएंगे। एकल स्वामित्व व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय जो है इनकी हम लोग कंपैरेटिव तुलना भी करेंगे। ये सभी चीजें जो हैं ये हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद।